गाइज ये वाले क्वेश्चन भी अरे यार गाइज ये वाले क्वेश्चन को भी आप ऐसा मान के चलें कि आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिल रहा है 2024 के अंदर। तो कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे? आपके पास ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसको एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है और इस लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जब इसका आप सही सही जवाब देते हैं। तो कैसे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ, क्या बताओ? देखो पढ़ लेते हैं। इन फिगर 15.153 पाथ ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी kept in a medium of refractive index mu w is shown। आगे कह रहा is पहला पार्ट है म्यू जी म्यू डब्ल्यू के बराबर है और सेकंड पार्ट है क्या? म्यू जी बड़ा है म्यू डब्ल्यू से। थर्ड पार्ट है म्यू जी छोटा है म्यू डब्ल्यू से। एक चीज़ बताता हूँ आपको, ऐसे 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप 1 लाख क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो अगर आपने 2 बातें जान ली तो। 2 बातें क्या? देखो मैं कह रहा हूँ कि ये एक लेंस है, ठीक है, इसको मिटाओ अभी पहले। ये एक लेंस है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर इसके बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, मैंने एक बार क्या कहा फिर से समझो, ये मेरे पास एक लेंस है, इसका अपना खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इसका नेचर है लाइट को बेंड करने का, कुछ इस तरह से। होता नहीं होता कॉन्वेक्स लेंस का? बिल्कुल होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नेचर तभी शो होता है बेंडिंग का जब इस लेंस के बाहर जो मीडियम रखा हुआ है, इस लेंस के खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है तो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अभी बाहर जो मीडियम है वो इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम का है, बाहर वाला कम है, ये ज़्यादा है, तो लाइट जो है वो बैंड होगी कुछ इस तरह से, जैसे मैंने इसमें शो की हुई है, इस तरह से बैंड होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस लेंस का बाहर वाले मीडियम के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो तब क्या होगा? ये लाइट सीधे सीधे पास होना शुरू कर देगी, बिल्कुल सीधे पास हो जाएगी। कोई भी किसी भी तरीके का बैंडिंग या फिर डाइवर्जेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा लाइट के पाथ में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है लेंस का जो लाइट को बेंड कराता है। अब जाहिर सी बात है सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया तो लाइट बेंड नहीं करेगी बल्कि सीधे जाना शुरू कर देगी। अब तीसरा, अगर मैं ये कहूँ कि इसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, अब बाहर वाला ज़्यादा है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो आपका नेचर बदल जाता है। अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता। कौन से लेंस की तरह बिहेव करेगा? कॉनकेव। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए तब है ये फिनोमिना। अब यहाँ पर लाइट पैरेलल जा रही है, जैसी आ रही थी वैसी जा रही थी, तो कॉमन सेंस की बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का है वो बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ये तभी पॉसिबल है लाइट का पैरेलल निकलना। होप सो बात समझ में आ गई होगी। अच्छे समझ लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके इस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए।